दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा भी परिंदा मौजूद है जो कि शाहीन के रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करता है? या दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में जब अजरबैजान को फतह हुई तो उन्होंने अपने परचम के साथ पाकिस्तानी परचम क्यों बुलंद किया? अच्छा, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि सऊदी अरब का परचम आज तक कभी भी सरनिगू नहीं किया गया। या फिर ये तो जानते ही होंगे कि हमारी कायनात से बाहर क्या है। अगर आप ये सब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक बार फिर से आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हाजिर हैं, बहुत ही मुफीद मालूमात के साथ। दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि दुनिया के हर मुल्क का परचम मुख्तलिफ मौकों पर सरनिगू किया जाता है। जैसे पाकिस्तानी परचम कायदे आजम और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह के यौम वफात पर सरनिगू रहता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब का परचम ऐसा है जिसे कभी सरनिगू नहीं किया गया। हत्ता के बादशाहों की वफात पर भी यह परचम बुलंद था और लहरा रहा था। इसकी वजह सऊदी आइन की शिक नंबर 13 में लिखी गई है कि सऊदी मुल्क की परचम समेत हर वो परचम जिस पर कलिमा तय्यबा या कुरानी आयत लिखी हो उसे किसी भी हाल में सरनिगू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम हमेशा से सरबुलंद था और हमेशा सरबुलंद रहेगा। झुकना इसकी फितरत में नहीं है। दोस्तों, ये बात तो हकीकत है कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी खौफ से गुजरते हैं, और ये खौफ सिर्फ हम इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी मौजूद होता है। जानवर भी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन जाए जिसकी वजह से इन्हें इस दूसरे जालिम जानवर को ना देखना पड़े। दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि उकाब यानी कि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो किसी से भी खौफजदा होकर नहीं जीता। एक वाहिद परिंदा जो शाहीन के रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करता है, और वो कौवा है। वो इसकी पीठ पर बैठकर इसकी गर्दन पर चोंच मारता है, ताहम शाहीन इसको जवाब नहीं देता और न ही कौवे से लड़ता है। शाहीन कभी कौवे पर अपना वक्त और तवानाई जाया नहीं करता, बल्कि आसानी से अपने परों को खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ने लगता है। ऊंची उड़ान से कौवे को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौवा गिर जाता है। लिहाजा ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जिंदगी में कौवों जैसे लोगों के साथ अपना वक्त जाया करना बंद कर दो। दोस्तों, जब कभी कायनात की वसतों की बात की जाती है तो पता चलता है कि यह नाकाबिले यकीन हद तक वसी है। हमारी कायनात इतनी वसी है कि हम ताकतवर से ताकतवर तरीन टेलीस्कोप से भी इससे बाहर नहीं झांक सकते, जिस वजह से इस सवाल का असूलन जवाब तो यही है कि हमें नहीं मालूम। लेकिन इसके बावजूद तजस्सुस ने इंसानों को कुछ मफरूज़े कायम करने पर मजबूर कर दिया है। कुछ साइंसदानों के नजदीक कायनात से बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि स्पेस और टाइम का वजूद बिग बैंग के वक्त हुआ। जबकि दूसरी जानिब कुछ ऐसे भी मफरूज़े हमें देखने को मिलते हैं जिनके मुताबिक हमारी कायनात 4 जिहतों पर मुश्तमिल है। दीगर डायमेंशन इस कायनात से बाहर हैं, जिस वजह से अगर हम कभी कायनात से बाहर जा सके तो हमें इन डायमेंशन का सामना करना पड़ेगा और ऐसे अजीबोगरीब वाकयात देखने को मिलेंगे जिनको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। इसकी मिसाल हम मछली के जरिए ले सकते हैं। एक मछली के लिए समंदर ही सब कुछ है। वो समंदर में बैठे अपने आसपास मौजूद अशिया को ऑब्जर्व कर रही है। इसी दौरान अगर कोई इंसान इसको बाहर निकाल कर ले आता है तो वो समंदर से बाहर एक अलग जहां देखेगी, और जब वापस समंदर में जाएगी तो उधर मौजूद मछलियों को यह वजाहत नहीं दे पाएगी कि बाहर वो कैसा अजीब जहां देख कर आई है। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि हमारी कायनात के बाहर कई डायमेंशन मौजूद हैं। यही वजह है कि बहुत से साइंसदानों का मानना है कि दर हकीकत ग्रेविटी शदीद कुव्वत है, मगर इसका एक बड़ा हिस्सा दीगर डायमेंशन में लीक हो रहा है, जिस वजह से हम ग्रेविटी की बहुत कम कुव्वत को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एक ख्याल ये भी है कि हमारी कायनात में दिखाई देने वाली खिला हकीकतन खाली नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म की क्वांटम फील्ड से भरी हुई है। इसी खातिर इस खिला को झूठी खिला कहा जाता है। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि ये झूठी खिला एक हकीकी खिला में फैल रही है। हकीकी खिला दरअसल हमने एक ऐसे हाइपोथेटिकल स्पेस को नाम दिया है जो हर किस्म के फील्ड से पाक हो, जहाँ किसी किस्म की कोई भी क्वांटमी हलचल ना हो। यही वजह है कि कुछ साइंसदानों का मानना है कि हमारी कायनात के अलावा भी कई कायनातें हो सकती हैं जो सब अपनी बबल में कैद हों। इन मफरूजों को मल्टीवर्स कहा जाता है, और हो सकता है कि हमारी कायनात कोई 2 बड़ी कायनातें टकराने से वजूद में आई हो, क्योंकि ये बड़ी कायनातें टकराने के बाद छोटे छोटे बबल्स में बट गई हो और हमारी कायनात इनमें से एक बबल हो। अभी कुछ अरसे पहले डार्क फ्लोर नामी एक वाकया हमें कायनात में देखने को मिला, जिसके दौरान हमने देखा कि हमारी कायनात में बेशुमार कहकशाएं एक जानिब इकट्ठी होती जा रही हैं, और ये वाकया मल्टीवर्स मफरूजे को तकवीत देता है कि मुमकिन है किसी और कायनात के करीब आने की वजह से हमारी कायनात का मादा एक जानिब इकट्ठा हो रहा है। एक और दिलचस्प मफरूजा ये भी बताता है कि हमारी कायनात बजाते खुद किसी ब्लैक होल का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर सिंगुलरिटी नामी मकाम है और बिग बैंग वाकया भी सिंगुलरिटी से शुरू हुआ। लिहाजा कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल और बिग बैंग का आपस में कनेक्शन हो सकता है। ये मुमकिन है कि हमारी कहकशां में मौजूद ब्लैक होल्स आसपास मौजूद मादा हड़प करके अपने अंदर नई कायनातें बना रहे हों। लिहाजा हम किसी बड़ी कायनात के किसी ब्लैक होल में मौजूद हो सकते हैं। ये मफरूजे हमें हकीकत ना सही मगर कायनात का एक रुख दिखाने में जरूर मदद करते हैं। हमारी
मिसाल इस मछली सी है जो ज़मानो मकान के समंदर में कैद है और इस समंदर में कैद रहते हुए अपने आसपास के मुतालिक कियास आराइयां कर रही है। ऐन मुमकिन है कि ये तमाम मफरूज़े गलत हों और कायनात के बाहर कुछ ऐसा हो जिसका हमने गुमान तक न किया हो, या ये भी मुमकिन है कि इस कायनात के बाहर कुछ ना हो बल्कि सब कुछ यही कायनात हो। ये सब मफरूज़े अपनी अपनी जगह दिमागी दरीचों की धज्जियां उड़ा देते हैं। कायनात यकीनन खौफनाक हद तक पुरस्रार है। हम यहाँ क्यों हैं, ये कहाँ तक फैली है, हम कैसे इसमें आ गए। हम बहुत कीमती हैं क्योंकि हम कायनात का वो हिस्सा हैं जो सोच सकता है, सवाल कर सकता है। आर्थर सी क्लार्क ने क्या खूब कहा था, दो ही मुमकिनात हैं, या तो हम कायनात में अकेले हैं या फिर नहीं, और दोनों मुमकिनात ही दिल दहला देने वाली हैं। बहरहाल जब तक साइंस को कायनाती गोशों के मुतालिक हतमी जवाब नहीं मिलता तो कायनात के बाहर क्या है, इसका साइंसी जवाब यही होगा, हमें नहीं मालूम। खिलाई दुनिया इंतहाई पुरस्रार और हमारी इस दुनिया से बेइंतहा मुख्तलिफ है। ये ऐसे चौंका देने वाले हकायक के मालिक है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साइंसदान मुसलसल इस पर रिसर्च कर रहे हैं और आए रोज किसी न किसी राज से पर्दा उठता है। हम यहाँ खिलाई दुनिया से मुतालिक चंद ऐसे ही हकायक पेश कर रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। सनसेट ऑन मार्स आर ब्लू। मरीख पर गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज के इर्द गिर्द का रंग नीला हो जाता है। इस मंजर की पहली रंगीन तस्वीर साल 2015 में खिलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी ने खींची। नासा के मुताबिक चूंकि मरीख के माहौल में मौजूद जर्रात साफ होते हैं, इसलिए वो नीले रंग की रोशनी को तेजी से गुजरने की इजाजत देते हैं। स्पेस इज फुल ऑफ स्पेस जंक। खिला में इस वक्त बेइंतहा मलबा मौजूद है और ये मलबा खला में भेजे जाने वाले रॉकेट के पार्ट्स और मुर्दा सैटेलाइट पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कचरे के तौर पर खिला में 23,000 अशिया मौजूद हैं जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। इस मलबे के सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमेरिका, रूस और चीन हैं। स्पेस इज नॉट ऑलवेज कोल्ड। खिला का मौसम हमेशा सर्द नहीं होता। खिला के अंधेरे मकामात पर दर्जा हरारत -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि अगर आप जमीन के करीब हैं और सूरज सर पर मौजूद है तो आपको शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ का दर्जा हरारत 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। खिलाई लिबास इसी वजह से सफेद रंग का होता है कि ये रंग गर्मी का मुकाबला कर सकता है। A year on Venus is shorter than a day there. वेनस जमीन के मुखालिफ सिमत में इंतहाई सुस्त रवि से घूमता है। जमीन के गिर्द इसका चक्कर 243 दिन में मुकम्मल होता है, जबकि सूरज के गिर्द यही चक्कर 225 दिन में मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि ये सैयारा सूरज के नजदीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 357 फुट है, जो कि एक अमेरिकी फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई से सिर्फ 3 फुट कम है। इसका वजन 9,25,000 पाउंड है और ये खिला में रवाना किया जाने वाला सबसे बड़ा मसनूई स्ट्रक्चर है। स्टेशन का दौरा 230 अफराद ने किया, जो कि 18 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे और यहाँ रिसर्च की गई। आप खिला में बगैर खिलाई लिबास के सिर्फ 15 सेकंड तक जिंदा रह सकते हैं। खला में दबाव न होने की वजह से बगैर खिलाई लिबास की हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है और वो इन्हें फैला देती है और खून पर असरअंदाज हो जाती है, और ये सब कुछ 15 सेकंड के मुख्तलिफ वक्फे में हो जाता है। खिलाई दुनिया के भी कुछ कवानीन मुरत्तब किए गए हैं। ये कवानीन यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की जानिब से नाफिज किए गए हैं। इन कवानीन का मकसद ये है कि खिला को ना तो जंगी इलाका बनाया जा सके और ना ही वहाँ किसी किस्म के कीमियाई हथियारों के तजर्बात किए जा सके। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है कि आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में जब अजरबैजान को फतह हुई तो ये खबर फैली थी कि अजरबैजान ने आर्मीनिया का वो इलाका फतह कर लिया है जहां जंग की गई थी। यहाँ एक निहायत ही हैरान कुन वाकया हुआ। इस पूरे वाकये में किसी भी पाकिस्तानी की शामिल होने की पाकिस्तान से कोई भी किसी भी किस्म की तस्दीक नहीं की गई थी। ये बात हैरान कुन है कि इलाका फतह होते ही अजरबैजान के सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो पाकिस्तान ने हमारे लिए किया है वो किसी भी और शख्स ने करने की हिम्मत नहीं की। अजरबैजान के सदर ने कहा कि जंग के दौरान हमें पता चल गया कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो नशर की है जिसमें पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जश्न मनाते हुए दिखाए गए हैं। इस वीडियो क्लिप में इन्हें अजरबैजान के फौजियों के साथ कार्रवाई करता दिखाया गया है और इस वीडियो के नशर होने पर अजरबैजान के लोगों ने अपने घरों पर पाकिस्तानी परचम भी लहराए, जिसके साथ तुर्की और अजरबैजान के झंडे भी मौजूद थे। इस सारे वाक़े से पहले यूरोपीय मीडिया ने यह दावा किया था कि जब आर्मीनिया की फौज उज़्बेकिस्तान में दाखिल हुई तो उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी थी। इस पर पाकिस्तान ने 6000 एसएसजी कमांडोज और 6000 वॉलंटियर आर्मी मैन वहां पहुंचा दिए और उसके बाद से ही सारी कहानी बदल गई, यहाँ तक कि आर्मीनिया को वो इलाका अपने कब्जे से खाली करना पड़ा। इसके अलावा तुर्की के तैयारों और ड्रोन्स ने भी वहाँ पर हालात पर कब्जा करने और आर्मीनिया की फौज को भगाने में अहम किरदार अदा किया है। जबकि आर्मीनिया की फोर्सेज ने भी ये दावा किया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने अजरबैजान के साथ ये जंग लड़ी है, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जिसने अजरबैजान को आजाद होते ही कबूल कर लिया था और इसकी पहली जंग में कामयाबी में और रूस के टूटने में भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम समझा जाता है। दोस्तों, अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो और इसी तरह से पाकिस्तान और इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रहे। आमीन सुम्मा आमीन।